और 150 धर्म समझ में आते हैं, उनके लिए बस यही है, माया तजू तजी नहीं जाई, और फिर माया मोहि लिपटाई। इनसे भले तो वो हैं जो खुद ही तय करके माया में लोटे हुए हैं, जिन्होंने क्या रखा है कि हाँ यार मैं कमीना हूं और मुझे कमीना ही रहना है। जो कह रहे हाँ मैं बकरा मारता हूं स्वाद के लिए, बात खत्म, मुझे मेरा स्वाद प्यारा है, बकरा मारूंगा। ये उनसे तो बेहतर है ना जो कहते हैं कि नहीं नहीं, बकरे को मारते ही बकरा ऊपर जन्नत पहुंच जाता है, और हम बकरे को स्वाद के लिए थोड़ी मार रहे हैं। हम तो बकरे को इसलिए मार रहे हो कि बकरे को मारने से हमारे भीतरी पाप धुल जाते हैं। ये उनसे तो बेहतर है ना। समझ में आ रही है बात? ये हम बहुत धोखेबाज लोग होते हैं। दुनिया को तो धोखा देते ही देते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम खुद को देते हैं। और चूंकि खुद को धोखा देते हैं इसीलिए दुनिया से पग पग पर धोखा खाते हैं। जिसको माया तजनी ही नहीं, वो संसारी फिर भी बेहतर है, जो खुले में बोल रहा है कि मैं तो वैसा ही हूं। सुअर बन गया हूं, मुझे अब कीचड़ से क्या समस्या, और ठीक है अब तो जा, उससे कोई बात करने नहीं जाता। ऋषि चले जाते थे शहरों से दूर, और संत जोगी ये आबादी के बीच रहते थे, लेकिन ये भी कोई घर में घुस के ज्ञान थोड़ी देते थे किसी के। संतों का तरीका ये था कि वो कहीं पेड़ के नीचे या अपनी ही एक कुटी बना करके वहां वो अपना पड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। कभी सुबह कभी शाम उनके पास लोग इकट्ठे हो जाते थे, और जो लोग आ जाएं स्वेच्छा से उनके पास, उनसे वो बातें कर लेते थे। तो ऋषि तो भाग ही जाते थे। संत भी ये कहते थे कि हम भागे नहीं हैं, आबादी में है, लेकिन जो हमारे पास आएगा उससे बात कर लेंगे। और जो रमते वाले होते थे, रमते राम जोगी, वो क्या करते थे? भिक्षु, वो द्वार द्वार जाते थे, पर वो भी द्वार पर ही रुक जाते थे। द्वार पर कुछ बोल दिया, भिक्षाम देहि या अलख निरंजन, इतना बोला, भीतर से कोई बाहर आया, उसने स्वेच्छा से दो बातें कर ली और कुछ झोली में डाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ी करते थे कि तुझे ज्ञान देने घुसे चले आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों को माया से कोई समस्या है ही नहीं। उनके लिए ये जो पूरी वाणी है, पूरा भजन है, ये पहले दो शब्दों में ही समाप्त हो जाता है। पहले दो शब्द क्या है? माया तजू, वो माया तजी नहीं रहे, सिंटेक्स एरर आ गया वहीं पर, खत्म बात। माया तजू बोले नहीं तजू। आप लोग भी इतनी ईमानदारी रखा करो ना, ये जैसे ही गाना शुरू करें माया तजू, बस कैसे गाया था, गाओ सुनाओ। अरे रुक, मैं तो ना तजू, ऐसे किया करो। आप क्यों ऐसे भावना में बह जाते हो, और सज्जन पुरुष बन के और भद्र महिलाएं बन के कहते हो अब गा रहे हैं तो टोका टोकी नहीं ठीक है, हम भी गाए देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया करो। जैसे ही बोले माया तजू, बोले माया तजे तेरा, मैं तो ना तजू। क्योंकि असलियत तो यही है, किसको तजनी है? 95% लोगों को नहीं तजनी है। बुरा हाल होता है उनका जिन्हें तजनी है पर लोक धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। और जब लोक धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो दो चीजों को तजने पर केंद्रित हो जाते हैं, एक विषय और एक कर्म।
वो वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं जहां काम करने से कुछ होगा नहीं। ये भी कम बोल रहा हूं कि कहां काम करने से कुछ होगा नहीं, वहां काम करने से, असली काम से आप वंचित रह जाओगे। वहां काम करने से, असली दिशा देखने से आप चूक जाओगे। और गलती उसको कहने का मेरा मन नहीं करता, मैं तो उसको बेईमानी ही कहूंगा। अहंकार का खुद को बचाने का बड़ा ये पुराना तरीका है। कुछ हो गया जिससे दुख मिला, जब तक दुख नहीं मिलता तब तक तो वैसे ही वो अपनी ओर नजर करे ही ना। आपको जब तक दुख नहीं मिलता तब तक खुद को देखते हो क्या? मैं कौन हूं? मैं यार कुछ भी नहीं। जब कहीं पिट गए, लतिया दिए गए, तब अकेले में बैठते हो, 2-4 आंसू गिराए और सोचते हो क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया है? तभी तो होता है थोड़ा सा, वरना तो जब तक मौत चल रही है तब तो होए। कौन खुद को देखना चाहता है? आईना आईना बेकार बात। दुख मिला नहीं कि तुरंत ये सोचने लग जाते हैं कि बाहर गलती किसकी थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अधिक से अधिक ये कह देंगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दुख मिला। बाहर किसकी गलती थी, ये क्या हो गया? विषय। और मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे दुख मिला, ये क्या हो गया? कभी सवाल नहीं आता कि मैं हूं कौन जो बार बार लठ खाता है। मैं हूं कौन? इतनी संकुचित जिंदगी जी रहा हूं। जैसे टिड्डियों का झुंड उड़ रहा होता है। टिड्डियां देखी हैं? टिड्डी माने क्या होता है? अरे वाह, जो ज्यादा शहरी हूं टिड्डी भी ना जानते होंगे। उड़ रहा है पूरा झुंड। किसी भी और कीड़े का ले लो, उसमें किसी टिड्डी की कोई पहचान होती है? वो हम है। इतना छोटा सा तो जीवन जी रहे हो, फिर भी पिट रहे हो। भाई बाघ अकेला चल रहा हो, और सूरमा अकेला लड़ रहा हो, तो आप कहोगे इसने कुछ विशिष्ट करा, इसलिए इसको घाव मिला। तो समझ में भी आती है बात। चील देखिए कैसी होती है, 8-10 होती है कभी। उसको भी कुछ हो गया। एक तो वो उड़ती बड़ी गति से है, वो बहुत ऊपर होती है, उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो भी समझ में आता है कि कुछ विशेष करने चली थी। आप क्या विशेष कर रहे हो जो पिट रहे हो, ये बताओ। टिड्डियों के झुंड में एक टिड्डी है और फिसड्डी है। कभी ध्यान ही नहीं जाता कि निश्चित ही मेरी अवस्था का कारण न तो संसार है जिसमें विषय होते हैं, और न मेरे कर्म हैं। मेरी हालत का कारण मैं हूं। ये जो मैं है ना, मैं ये लोक धर्म से बिल्कुल नदारद होता है। नकली साधक, नकली गुरु 100 बातें कर लेंगे। हींग, लहसुन, कटहल काट दो, बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, जो जो करना सब कर, धुआं उड़ा दो, गोबर जला दो, सब सारी बातें कर लेंगे। एक नन्हा सा ये क्या, ये बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। मैं आपका फिर आमंत्रण दे रहा हूं। आप कुछ विशेष कर रहे हो जिंदगी में, आप हर तरीके से सुरक्षा चारों ओर से लपेटे हुए हो, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो जांचा परखा आजमाया हुआ नहीं है, ठीक? और फिर भी दुखी हो। कहीं जाके कोई खतरा उठाते हो? कुछ नहीं।
हमारे 2/3 लोग तो परीक्षा तक देने खतरा नहीं उठाते, पोल खुल जाएगी। छोटे मोटे भी खतरे उठाते हो जिंदगी में? नहीं। सब तरफ से अपने आप को कवच के भीतर बचा के रखा हुआ है। बाहर लोहे का मोटा कवच और भीतर चारों तरफ जैसे रुई ही रुई लगा रखी हो, कोई झटका ना दे दे जिंदगी। इन सब के बावजूद क्या चल रहा है? हाथ पिटाई, वो भी छोटी मोटी पिटाई नहीं, चप्पल पिटाई। अभी आप यहां पर अपना स्थूल शरीर लेकर बैठे हो, अगर सूक्ष्म शरीर आपका दिखाई दे रहा होता, सूक्ष्म शरीर माने कोई जीवात्मा आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर माने मन, जो भीतरी आपकी दुनिया है, यदि वो इन कुर्सियों में बैठी होती तो वो कैसी दिखाई दे रही होती? यहां ये आंख ऐसी है, कैसी है? काली है, हैं? सूजी हुई है, ऐसे निकली हुई है यहां तक। सबके होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई है, बताओ क्यों? क्योंकि फटे हुए हैं, खून बह रहा है। मन तो सबका ही क्षत विक्षत है कि नहीं है? साहब नहीं गाया है ना कि और कुछ फटा हो तो ऐसे सिल लो, कुछ ऐसे फटा हो ऐसे सिल लो। बड़ी से बड़ी दरारें भी होती हैं, उन्हें भी किसी तरह पाटा जा सकता है, पर जब मन फट गया हो तो कैसे सिले? वो मन अगर यहाँ बैठा दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा, सोचो। और ये तब है जब कोई खतरा नहीं उठाया, कुछ अलग नहीं करा, कुछ मौलिक नहीं करा। हमको ये जीवन भर न एहसास होता है, न ये एहसास होने दिया जाता है कि जिंदगी बर्बाद जा रही है। टिड्डियों में भी टिड्डी में टिड्डी ऐसी फिसड्डी, लाख टिड्डियां जा रही हैं इकट्ठे, उनमें 10, 20, 40 गायब हो गई, पता भी चलता है? आपने भी अपने आसपास मौतें होती देखी होंगी। ये तो छोड़ो कि वो जमीन से मिट गए, बड़ा अपमान ये है कि वो हमारे जेहन से भी मिट जाते हैं, उनकी स्मृतियां भी मिट जाती हैं। उनकी हस्ती को काल इस कदर मिटाता है कि वो सिर्फ जमीन से नहीं मिटते, आपके जेहन से भी मिट जाते हैं। वो मिट्टी से ही नहीं मिटते, वो आपके मन से भी मिट जाते हैं। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं याद है। अच्छा याद है, ठीक है, मान लो कोई था प्रिय और 5 साल पहले गया था, क्यों झूठ बोलते हो? स्वीकार करो ना कि धीरे धीरे उसकी यादें मिटती जा रही हैं। आज वो तुम्हें उतना ही याद आता है जितना 5 साल पहले याद आता था। ये हमारी हस्ती है, कोई जिसका मूल्य नहीं, कुछ नहीं। कल को गायब हो जाओगे, एकदम गायब हो जाओगे। टिड्डियों के दल से एक टिड्डी गायब हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने तो पूरा उस पर भजन ही लिख दिया है। अपनी ओर से उन्होंने दिन भी बता दिए हैं। बोले 13 दिन तक तू मरेगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। 13 दिन तक तेरे घर में पत्नी रोएगी, माँ भी 6 माह तक रोएगी। और पत्नी को बोला 13 दिन के बाद और देखना शुरू कर देगी कि अब किसके साथ जाऊं। ये तेरी औकात है। ये बात पत्नियों पर भी लागू होती है, पत्नियों पे और ज्यादा लागू। तुम मर जाओ, बहुपति प्रथा तो कम होती है पर बहुपत्नी तो चलता ही है। आप मर जाइए, आपको आपके जीते जी तो 5 तरफ देख रहे हैं। आप मर जाओ तो कितने दिन कौन आपकी स्मृति में एकांतवास करेगा? अभी भी नहीं करते।
तभी तो अब राजी होने लगे हैं कि हाँ भोजस्थल चले जाया करो, रात में देर से ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिर्फ सत्र ही नहीं, बाकी सारे जब तक सवाल भी चल रहे हैं, उसके बाद जब तक सीख सत्र भी चल रहा हो वो भी पूरा निपटा के आना। 2-2:30 बजे तक तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। अब ले 2-4 गवाना यहाँ बंद हो जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? ऐसी ही है भाई दुनिया, देखो। और हम ऐसा नगण्य जीवन जीते हुए भी, नगण्य समझते हो, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, जिसकी कोई हस्ती ही नहीं है, ऐसा नगण्य जीवन जीते हुए भी क्या पा रहे हैं? क्या चल रहा है? आप कोई क्रांति कर रहे हो, आप कहीं कोई जज्बा दिखा रहे हो, आप दुनिया में नई लहर, नई रोशनी ला रहे हो, और इस खातिर आप दुख झेल रहे हो, प्रताड़ना झेल रहे हो। समझ में आती है बात? ऐसा कुछ के साथ हुआ है? होंगे, बड़े लोग थे भाई, उन्होंने बड़ी चीज की खातिर दुख झेला। आप दुख जो झेल रहे हो, आप बताओ आप किस चीज की खातिर झेल रहे हो? बताओ ना। दुख से ज्यादा गरिमाहीन बात यह है कि हमारा दुख टुच्ची चीजों के लिए है। दुख तो फिर भी झेल लेते, हमारा टुच्चा दुख है। हमें देखने नहीं दिया जाएगा। हमें हल्दी, चंदन, रोली और चावल, इसमें व्यस्त रखा जाएगा।